हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो स्टॉक मार्केट के ऊपर रहेगी। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार। दोस्तों, आप देखते होंगे कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, पर एक बात आपने नोट की होगी कि क्या आपका पैसा बढ़ रहा है? ठीक है, आपका पैसा अगर आज आपके पास 10,000 रुपये हैं, मान लो आप आज आपके पास 10,000 रुपये हैं, क्या वो अगले 2 साल में क्या वो 20 हो जाएंगे? या 10 के 10 ही रखे जाएंगे अगर आपने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, या आप बैंक्स में भी डालते हो, अगर आपके पास बैंक्स में भी पैसा है, बैंक में आपने पैसे काफ़ी रखे हुए हैं, क्या आपको वो उतना इंटरेस्ट देते हैं, उतना ब्याज देते हैं जितना आप उस महंगाई को बीट कर पाओ? ठीक है ना, समझने की बात है दोस्तों। देखो भाई, आज का जो जमाना है वो भाई डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को एक जुए की तरह समझते हैं, क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं है, ना इसकी हमें पकड़ है। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं। और आपको शायद ये पता होगा भी या नहीं भी होगा, क्या आपको इतना पता है कि बैंक्स जो पैसा लेते हैं आपसे, क्या बैंक में ही पड़ा हुआ है? वो पैसा आपका कहाँ है? क्या बैंक की तिजोरी में है? नहीं दोस्तों, नहीं, आप गलत हो। आपका पैसा बैंक्स ने स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। ठीक है, आपका पैसा ऑलरेडी वहां से लग चुका है। वो जितना वहां से कमाते हैं उसका कुछ परसेंट ही आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बैंक्स को पैसा देने की बजाय हम बैंक्स में उतना ही पैसा रखें जितना हमें जरूरत है। ठीक है, जितना हमारा खर्चा है उतना ही पैसा बैंक्स में क्यों ना रखें, बाकी का जितना भी पैसा हमारा होता है जो हमारे यूज में नहीं होता है, क्यों ना उसको इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट कहां करना है, कैसे करना है, क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट शेयर बाजार अक्सर होता क्या है क्या, किस खेत की मूली है शेयर बाजार, जिससे लोग इतना डरते हैं और क्यों डरते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आप बोलोगे मेरा भी पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में रहती है, जैसे एशियन पेंट के शेयर खरीद लिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, एक बात जरूर मुझे बताना, क्या जो आपने अपने घर तो बनाया होगा आपने, ठीक है, होम तो आपने बनाया होगा, तो ये मुझे एक बात बताना, जहां पर अगर आपने घर बनाया तो घर में क्या जो आपका मटेरियल लगा था, जैसे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट आपका लगा था, तो अगर आपने आज से 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल बाद का घर बनाया हुआ है, मतलब पीछे 2017 में 2015 में अगर आपने घर बनाया है, तो क्या उसमें जो सीमेंट लगा है, उस समय सीमेंट की कितनी जो बोरी मिलती थी, जो तोड़ा मिलता था, जो आप बोलते हैं जो कट्टा मिलता है, कुछ भी आप समझते हो, बोरा जो मिलता है सीमेंट का, वो कितने का था? आप बोलोगे भाई वही 100 रुपए का, या 150 का, या 200 का। ध्यान से सुनना, या 200 का। ठीक है, जहां आपका मिलेगा 200 का। ठीक है, क्या आज आप बताओ, क्या आपको वो बोरा 200 का मिलेगा? आप बोलोगे नहीं भाई, वो तो 400 500 के ऊपर जा रहा है, 450 500। तो भाई अगर आपने 2013 में 12 में 15 में अगर अल्ट्राटेक या अंबुजा सीमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी होती, तो क्या आपका पैसा ग्रो नहीं होता? क्या आपका पैसा डूब जाता? ये बात बताओ मुझे। ठीक है ना, आपका पैसा ग्रो ही करना था। जैसे जैसे महंगाई बढ़नी थी वैसे वैसे आपके पैसा ग्रो होता जाता, पैसे से पैसा बनता जाता। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो पैसा है वो खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आपने घर में रखा है तो घर में वो सड़ने के लिए रखा है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। चाहे आपके पास मंथ का 1,000 रुपया ही बचता है जिसका आपका कोई यूज नहीं है, आप उड़ाते रहते हो, या ऐसे ही खर्चे, ऐसे बेफालतू खर्चे करते हो, क्यों ना उसको इन्वेस्ट किया जाए? ठीक है ना, उसका आपके पास कोई भी यूज नहीं है। आप सीधा जाओ, अच्छे से शेयर, वो फंडामेंटल एनालाइज क्या होती है वो भी सब कुछ मैं आपको वीडियो में कवर करवाऊंगा। अब हमारी जो सीरीज चलेगी, देखो भाई मैं पहले डालता था, आपको पता ही है, वैकेंसी की वीडियो डालता था, उसमें कुछ है नहीं। देखो भाई हिमाचल में बुरी हालत हो रखी है,
कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो इससे अच्छा है आप जो मेरे पास नॉलेज है मुझसे लो और आप भी जहां पर काम करो। दोस्तों पैसा बनता है अगर बनाने वाला चाहिए जहां पर, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं ट्रेडिंग के बारे में वो बाद की बातें हैं वो मैं भी आपको समझा दूंगा, पर फर्स्ट वीडियो हमारी यही है कि शेयर मार्केट आखिर में है क्या और आप अपना पैसा खराब क्यों कर रहे हो, रखा रखा पड़ा हुआ कुछ भी नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। देखो भाई अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं 20,000 कमा कर आया, ठीक है। मैं कंपनी में था, मैंने 20,000 कमाया, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है भाई, मैंने 10,000 दे दिया अपनी मम्मी को, ठीक है। मैंने 10,000 दे दिया अपनी मम्मी को कि मम्मी जे लो मैंने अपनी कमाई का आपको दे दिया, ठीक है। मम्मी ने रख लिया अपने उसमें वहां पर जो तिजोरी वगैरह में, ठीक है, उसमें 10,000 रख लिया, ठीक है। और मैंने जो मेरा 10,000 था मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया एशियन पेंट में, ठीक है। एशियन पेंट में मैंने अपना 10,000 इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब जब कोई मुझे बहुत ही जरूरी काम होगा या मतलब 5-7 सालों के बाद भी मैं उसको निकालूंगा, या फिर अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो मैं 1 साल में भी निकाल सकता हूँ, 2 साल में भी निकाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कब भी निकाल सकता हूँ। पर जब मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा मैं तब निकाल। तो 10 दिन के बाद जो मैंने 10,000 रुपया लगाया वो उसके मैंने खरीदे 3 शेयर, 3 से 4 शेयर खरीदे, ठीक है। उसमें से आप देख लेना एशियन पेंट का क्या प्राइस चला हुआ है, 3,000 2900-2800 के लगभग था तब। तो उसमें क्या हुआ कि 10 दिन के अंदर मैंने जो 10,000 रुपया लगाया था दोस्तों, मैंने जो 10,000 रुपया लगाया था उसमें क्या हुआ कि वो बन गया 11। कितना बना? 10 दिन के अंदर वो बन गया 11। तो भाई जो मेरी मम्मी ने तिजोरी में रखा था वो 10 का 10 ही है। तो क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिला? क्या टाइमिंग से साथ मैंने जो इन्वेस्ट किया था मेरे पैसे ने पैसा बनाकर मुझे नहीं दिया? आप बोलोगे भाई दिया तो है। तो आप क्यों ऐसा नहीं करते हो, क्यों आप डरते हो? भाई डरना नहीं है, जब आपको फुल नॉलेज हो तो क्यों डरना है। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो फिर डरना किस बात का है? आप पहले सीखो, समझो। सिखाने के लिए मैं आपके लिए बैठा हूं ना, आपको बताऊंगा हर एक चीज। आप क्वेश्चन करो, कमेंट करो भाई इसका पता नहीं, और मैं इतना लो लेवल में आपको बताऊंगा कि इतनी प्योर घर वाली आपकी जो लैंग्वेज होती है उसमें देसी तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब बात करेंगे कि शेयर बाजार है क्या। अक्सर शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। अब मैं आपको जो वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे कंपनी शेयर बाजार में काम करती है, कैसे क्या होता है, कौन एक्सचेंज होती है, कौन ब्रोकर होते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, ठीक है, सिंपल। आप बोलोगे भाई ठीक है, किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते थे, ठीक है। पहले की बात है, पहले क्या होता था कि मिलकर ये काम किया जाता था। अब डिजिटल हो चुका है, अब घर बैठे आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब घर बैठे ही आपको ये भी पता नहीं होगा कौन सा आपका शेयर खरीद रहा है, किससे आप ले रहे हो, कुछ पता नहीं है। सिर्फ आप बेचोगे, लोगे, कितने पे मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, बस ऑनलाइन हो चुका है ना। अब आपकी सुविधा काफी अच्छी कर दी गई है। और मोल भाव करके सौदे पक्के किया करते थे। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी, पहले मुंह की जुबानी से होती थी। भाई ये शेयर इतने का बिक रहा है। जैसे हम मंडी में जाते हैं तो बोली लगती है ना, ये 10 रुपये 10 रुपये, 20 रुपये 20 रुपये, 20 रुपये 20 रुपये, 30 रुपये, इस तरह से बोलियां लगती थी पहले। ये 1900 कितने की बात है, ठीक है, पिछली बात है जी। अब डिजिटल हो चुका है, अब क्या है, मुंह जवानी सौदे किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आप फंडा समझ गए होंगे कि जहां पर ये ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। अब बताऊंगा कि कंपनी किसकी होती है। क्या जिसने कंपनी खोली है क्या वो मालिक होता है? आप बोलोगे भाई हाँ, जिसने कंपनी खोली है वो मालिक होता है, पर नहीं, आप गलत हो। कंपनी उसी की होती है जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं, ठीक है। कंपनी के जो ज्यादा शेयर होल्डर होता है उसी की ही कंपनी होती है। बाकी तो डायरेक्टर होते हैं, बाकी तो कंपनी से सैलरी लेते हैं, ठीक है। अगर आप कल को कंपनी खोलते हो, ठीक है, आपके पास अगर शेयर होल्डर ज्यादा है, मतलब लगभग 80% शेयर आप रोक के बैठे हो, तो भाई आप ही असली कंपनी के मालिक हो,
ठीक है दोस्तों, हम शेयर मार्केट में एक दिन में कितना कमा सकते हैं? आप एक दिन में 100 रुपये से 10,000 रुपये या यहाँ तक कि 20,000 रुपये भी कमा सकते हो 100 रुपये से, लेकिन यह आपके जोखिम लेने पर निर्भर करता है। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। हाँ पैसा बनता है, पर ये अलग बात है, ये ट्रेडिंग की बात है। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट का पहले समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, क्या होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है या नहीं होता है। ठीक है, और कई भाई तो भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो। मैं बोलता हूं म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाओ। क्यों? कई भाइयों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा। क्यों लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में पैसा? म्यूचुअल फंड में पैसा वही लोग लगाते हैं जिनको शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं। खुद का एनालाइज करो, वीडियोस देखो, मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। कंपनी के फंडामेंटल देखो, किस तरह से कंपनी की साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या कर रही है, उसका पी रेशियो क्या है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ नेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा। तो वहां से आपको देखना है कि किस तरह से कंपनी क्या भविष्य में प्रॉफिट करेगी। अगर प्रॉफिट करेगी तो शेयर में पैसा लगाओ, उसके शेयर खरीदो। 10,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, 1,000 लगाओ, आपकी मर्जी है। जितना आपके पास जो मतलब पैसा ऐसे पड़ा हुआ है उसको लगाओ, वो दुगना ही होगा आपका। ठीक है, दिन प्रतिदिन, हाँ कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में जैसे आज आपने लगाया और आपका 100 रुपया लॉस दिखाने लग पड़ा, 500 लॉस दिखाने लग पड़ा, या 1000 लॉस दिखाने। पर अगर आप 2 साल, 6 मंथ, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो डबल ही करके जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, लॉन्ग टाइम में हमेशा ही शेयर मार्केट पैसा देकर जाता है। अब आप बोलोगे भाई वो कैसे? अब एक बात मैं आपको बताऊंगा यहां पर। ठीक है, लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है। अब बताओ मुझे कि 2020 में, छोटी सी बात करूंगा, 2020 में एक तेल की बोतल कितने की मिलती थी? ध्यान में रखना, आप खाने में डेली यूज करते हो तेल। ठीक है, जो होता है सरसों का तेल। आप बोलोगे भाई सरसों का तेल 2020 में लगभग इतने ही मिलता था, 60 70 65 70 की बोतल मिल जाती थी। ठीक है, क्या आज वो 60 70 की मिलती है? ध्यान में रखना, इस बात को समझो। क्या 2020 से 2023 में कितना प्राइस ऊपर गया है? प्राइस ऊपर गया है ना। तो यही बात है कि भाई लॉन्ग टाइम में हमेशा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, पर बात जहां पर ये आ जाती है कि आपने रिसर्च कितनी तगड़ी, किसने अच्छी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे भाई शेयर मार्केट अक्सर है क्या, मतलब कैसे इसमें जाना है। दोस्तों देखो, शेयर मार्केट काम कैसा करता है, काम कैसे करता है। देखो भाई, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक समझो 2 कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते। एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसमें हमारी जो इंडिया की एक्सचेंज है। आप बोलोगे भाई एक्सचेंज क्या होती है? एक्सचेंज होती है जैसे NSE, आपने काफी बार पढ़ा होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें ही कंपनियां लिस्टेड होती है। ठीक है, ये होती है NSE और एक होती है BSE। ठीक है, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जहां पर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ठीक है, इनके आगे होते हैं ब्रोकर। अब ऐसा नहीं है कि इनमें आपको BSE में और NSE में जाकर ही अकाउंट खोलने हैं और आपको शेयर जहां से लेने, ऐसा नहीं होता है। ये कंपनियां आगे हायर होती हैं ब्रोकर के आगे। इनके आगे होते हैं ब्रोकर। NSE, जहां पर NSE होती है, एक होती है BSE। ठीक है, इनके आगे होते हैं ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर होते हैं इनके आगे। वो ब्रोकर कौन होते हैं? जैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक आपका जैसे जीरोधा, जो हमारे लिए फैसिलिटी, एक ग्रो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया आप चलाते होंगे जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहां पर ग्रो होगा, एंजल वन होगा। आपने मसूरी देखी होंगी, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी। बाकी आपने जीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, तो काफी आपने इनकी एड्स देखी होंगी। तो ये एक्सचेंज के आगे होती हैं। ठीक है, ये हमको इन पर अकाउंट बनाने की सुविधा मिलती है।
जैसे ग्रो में आपने अकाउंट बना लिया, जैसे आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट बना लिया, या जैसे आपने जीरोधा में अकाउंट बना लिया। अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल सा फंडा होता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि दोस्तों इसमें जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो वैसे मैंने आपको बताया कि दो कंपनियां होती हैं, पहले सुनो बात, दो कंपनियां होती हैं ए और बी, ठीक है। जो लिस्टेड होती हैं वही एक्सचेंज में होती है, एनएससी में और बीएससी में। तो जो दो कंपनियां हैं जैसे जिनमें आपने जिस कंपनी के आपको शेयर लेने हैं वो इनमें लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, इनमें लिस्टेड होनी चाहिए। वो कैसे लिस्टेड होंगी, वो इस तरह से होंगी, वो अलग प्रोसेस होगा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो अलग प्रोसेस होता है, लंबा चलता है। ऐसे ही नहीं कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत ही फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, उसके लिए आपको वो होता है। बस इनमें वो लिस्टेड होगी, जैसे एशियन पेंट है, नारियल का तेल जो बनाती है हमारे को वो होगी, जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे आपकी अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, मतलब इन्फोंसे है, या फिर आपकी टेस्ला, मतलब अलग अलग जितनी भी मतलब आपको कंपनियां मिलती है। जैसे आप ब्रिटानिया बिस्कुट की होती है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, काफ़ी कंपनियां हैं जो इनमें लिस्टेड होती हैं, ठीक है। आगे ब्रोकर इनकी शेयर की अदला बदली करते हैं, ठीक है। ब्रोकर कौन होते हैं, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये हमारे लिए होते हैं कि हम इन पर जाकर इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। जैसे हमने ग्रो में अकाउंट खोला तो वहां पर हमें कंपनियां सर्च करेंगे, जैसे हमने एशियन पेंट को सर्च किया तो वहां पर आ जाएगी एशियन पेंट की कितना इसका प्राइस चला हुआ है, और हम सीधे उसमें पैसे लगा देंगे जितना हमें लॉन्ग टाइम चाहिए होगा, ठीक है। बाकी बातें बात की होती है, उसमें जितना भी आपको प्रॉफिट चलेगा नहीं चलेगा उसमें वो ही होगा, आपको दिन प्रतिदिन डेली मिलता रहेगा कि आपको प्रॉफिट चला है, मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ब्रोकर का आपको पता चल गया, एनएससी बीएससी का पता चल गया कि ये दोनों एक्सचेंज होती है, इनके आगे ब्रोकर होते हैं और इन पर ही एक्सचेंज में ही सभी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ठीक है। ब्रोकर काम करते हैं आपको शेयर की अदला बदली करने में, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की आपको उतने शेयर दे दिए जाएंगे, तो शेयर मिलेंगे कहाँ से, ग्रो ऐप से, अपस्टॉक्स से, एंजल वन से, ठीक है, जीरोधा से। अगर आपको ग्रो में अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप ग्रो में अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। उसका मेंटेनेंस चार्जर भी नहीं लगता है, और आपका खोलने का भी थोड़ा ही अमाउंट लगता है, ठीक है। बाकियों में ज़्यादा लगता है, जैसे कोई मेंटेनेंस चार्ज 300 ले लेते हैं, मतलब अलग अलग रहता है सभी का, ठीक है। तो ये भी बता दूंगा कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, अपस्टॉक्स अच्छा है या एंजल वन अच्छा है, या आपका ग्रो अच्छा है, या आपका जीरोधा अच्छा है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाहता था कि शेयर मार्केट क्या है और वो आप समझ गए होंगे। तो जहां से आपको यही सोचना है कि अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसकी आपको उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, और बैंक्स में आपको हमेशा उतना ही पैसा रखना है जितनी आपको जरूरत हो, बाकी का पैसा देखो भाई, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। अब बताओ आज जो जैसे गोल्ड है, गोल्ड का बात करूंगा मैं, आज गोल्ड 60,000 62,000 तोला चला हुआ है, ठीक है। कितने ग्राम, 10 ग्राम 11 ग्राम कुछ इस तरह से चला हुआ है, ठीक है। क्या आज से 5 साल बाद क्या वो 50,000 ही रहेगा या 60,000 ही रहेगा? आज से 5 साल बाद वो लगभग 70-80 हजार हो जाएगा। 70-80 हजार का आपको तोला मिलेगा, ये बात याद में रखना। 10 ग्राम 11 ग्राम आपको 70-80 हजार का मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं जहां पर, ठीक है, कि आज आपने कोई जैसे टेक्निकल, जैसे कोई आपने टीवी रखा है, या आपने वॉशिंग मशीन रखी है, या आपने कुछ भी रखा है, अपनी बाइक रखी है, कुछ भी रखा है, ठीक है। क्या आज उसकी जो कीमत है, आज जो उसकी कीमत है, आज जो उसकी वैल्यू है, जितनी मतलब आज उसकी मतलब पैसे देकर आप ले रहे हो, क्या आज से 5 साल बाद वो उतने की मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पता ही होगा इंडिया वर्ल्ड का जो उसमें आ चुका है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या है इंडिया में अब,
पहले चाइना था, चाइना को पीछे कर दिया है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। भाई गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आप करते हो पैसे को बचाओ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाते रहोगे और महंगाई से हमेशा लड़ते रहोगे, ठीक है। तो अगर आज कोई चीज़ जितने की मिल रही है, माना अगर आज कोई पेन या पेंसिल 5 रुपए की है तो आज से 5 साल बाद वो 10 रुपए या 8 रुपए की हो जाएगी। मतलब वो महंगाई के साथ बढ़ती चली गई। और अगर आपने आज उस पेंसिल पर पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, या किसी पर भी, मैं नहीं बोलता, तो उसमें ही आपको जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए और काफ़ी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं खोलना है भाई आपकी मर्जी है, पर मैं हमेशा आपको अच्छी गाइडेंस देता हूं जिससे, देखो भाई मैं अगर पैसा बना रहा हूं तो आप क्यों नहीं बना रहे। अगर मैं कंपनी में काम करके या कहीं गवर्नमेंट जॉब में काम करके अपनी सैलरी का कुछ % मार्केट में लगा रहा हूं, उसमें पैसा बन रहा है, जब मैं 10,000 ऊपर चला हूँ, मेरे 10,000 ने मुझे 5,000 बनाकर दे दिया। अगर वही 10,000 आप घर में रखे रखते तो क्या वो 5,000 बनाता? नहीं, वो भाई उसकी डाउन हो जाती, वो 10 का 10 ही रह जाता और महंगाई उससे ऊपर निकल जाती, ठीक है। यही बात है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।